गुड मॉर्निंग। आप सभी का इस चैनल पे पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी अच्छे होंगे और ज्ञान की इस कड़ी में हम एक पॉइंट और लेके आए हैं कि आपसी सहमति के द्वारा तलाक कैसे लिया जा सकता है। दोस्तों, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 और मुस्लिम विवाह अलग है, क्रिश्चियन विवाह अलग है। तो आज आप लोग जान लीजिए इसको। ये है लॉ ऑफ मैरिज एंड डिवोर्स, ठीक है, विवाह एवं तलाक विधि। इससे एक पॉइंट है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 और बी का जब अध्ययन करेंगे तो इसमें विस्तृत रूप से इनकी चर्चा की गई है कि आपसी सहमति से तलाक कैसे लिया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा भी हम इससे संबंधित कुछ और चीज़ जानेंगे। उससे पहले रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब कीजिए और इसका फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि ज्ञान की अगली कड़ी जो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास होगा। ठीक है, इच्छा नहीं करे तो आपका धन्यवाद, कोई दिक्कत नहीं है। आप सुनिए, आनंद लीजिए और ज्ञान के स्रोत से जो है इसको बढ़ाइए। तो आपसी सहमति से तलाक कब होगा? जब पति पत्नी, लड़का और लड़की दोनों अपनी अपनी इच्छा से दोनों से अलग होना चाहे तो उस स्थिति में आपसी सहमति से तलाक संभव है। आपसी सहमति से तलाक की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत हमको क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं शर्त। मुख्य रूप से आपसी सहमति से तलाक की 3 शर्तें हैं। पहला शर्त है कि दोनों यानी लड़का और लड़की यानी हस्बैंड वाइफ कम से कम 1 साल अलग रह रहे हों। ठीक है, और इस बीच में उन दोनों के बीच किसी भी तरह का कोई वैवाहिक संबंध नहीं बना हो। यह है शर्त इनका पहला। दूसरा शर्त है कि दोनों के बीच अब सुलह संभव नहीं है। अनेकानेक कोशिश करने के बावजूद दोनों की इच्छा है कि अलग हो जाएं, उस स्थिति में भी आपसी सहमति से तलाक संभव है। तीसरी बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको जान लेनी चाहिए, दोनों स्वतंत्र रूप से शादी खत्म करने के लिए 100% अपनी सहमति दे दिए हैं। ठीक है, लिखित रूप में, बयान के रूप में, उसके बाद जो है फैमिली कोर्ट अदालत के सामने। तो इन 3 कंडीशन को अगर आप फुलफिल करते हैं तब क्या होता है, उसके बावजूद आपको आज़ादी है कि अगले 6 महीना तक आप अपनी सहमति को वापस कर सकते हैं। ठीक है, जिससे कि तलाक संभव नहीं हो। अगर अदालत के पास आप जाते हैं तो इसकी सबसे पहली प्रक्रिया ये है कि एक आवेदन तैयार करना होगा। आवेदन तैयार करके जो है फैमिली कोर्ट में इसको पेश करना होगा और संयुक्त रूप से, संयुक्त मतलब लड़का लड़की दोनों के ज्वाइंट रूप से जो है फैमिली कोर्ट में अपनी जो इच्छा है उनको लिखित के माध्यम से एवं मौखिक माध्यम से उनको सुस्पष्ट आपको बताना पड़ेगा कि हम दोनों अपने आपसी सहमति से अलग होना चाहते हैं, इनका रीज़न ये है। अगर आप रीज़न नहीं भी बताना चाहते हैं तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम। ठीक है, उसके बाद भी अदालत आपको 6 महीने तक का समय देती है कि हो सकता है कि आपका ब्रेन चेंज हो जाए, माइंड बदल जाए, टूटा हुआ घर फिर से वापस हो जाए। उस स्थिति में भी आप अगर 6 महीना तक सेम कंडीशन आपका रहा और आपने इंटरनली 100% सोच रखा है कि हमको अलग होना ही है, तब तो कोई बात ही नहीं है, तब तो तलाक होना है और तलाक की डिग्री आपको मिल जाएगी। तो मुख्य रूप से अदालत के सामने आपको 2 बार जाना पड़ेगा, एक बार पहली बार और दूसरे अंतिम बार। और दोनों बार अगर कंडीशन सेम रहता है तो निश्चित रूप से सक्षम न्यायालय आपको जजमेंट दे देगी और तलाक की डिग्री दे देगी, जिससे आप दोनों आपसी सहमति से अलग अलग हो जाएंगे। इससे फ़ायदे ये हैं कि समय, मानहानि या फिर पब्लिसिटी से बचत होता है। ठीक है, और जो है आप तलाक से संबंधित अगर अध्ययन करेंगे कोर्ट में, जब मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी तो उसमें अक्सर ये होता था कि पति पत्नी पे केस करते थे, पत्नी पति पर केस करते थे। उसमें तलाक के अलावा भी बहुत ज़्यादा जो है डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह जोड़ देते थे, दहेज प्रथा जोड़ देते थे या कुछ भी जोड़ देते थे। इससे क्या होता था, केस लेंदी हो जाता था, लेकिन उसका इंटेंशन क्या होता था, तलाक लेना। अब हम आते हैं तलाक की अगली प्रोसेस की ये बात कि क्या तलाक स्टाम्प पेपर पे संभव है। स्टाम्प पेपर 1000 रुपया का हो, 2000 का हो कि 5000 का हो कि 50,000 का हो,
उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्या लड़का लड़की स्टाम्प पेपर पर अपना एग्रीमेंट बना के अगर दोनों सिग्नेचर कर दे, 5 गवाह एविडेंस अगर उसमें दे दे, तो क्या ये संभव है कि तलाक हो गया? नहीं, नेवर, ये कभी नहीं हुआ। क्योंकि ये तलाक जो है, तलाक की डिग्री देने का अधिकार केवल सक्षम न्यायालय को है, इसलिए स्टाम्प वैलिड नहीं होगा। स्टाम्प अगर वैलिड करते हैं तो कई बार ऐसे जजमेंट में देखे गए हैं हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट सब में कि जो है उस पर बाद में चैलेंज किया जाता है। अगर आप दूसरा शादी कर लेते हैं तो पहला पक्षकार जो है आपके ऊपर क्लेम करके मेंटेनेंस चार्ज जोड़ सकते हैं। उसके अलावा बहुत तरह के चार्ज बचे हैं, प्रॉपर्टी राइट वगैरह जो भी है सब जो है जोड़ सकते हैं। इससे मामला जो है लेंदी हो जाता है, इसलिए तलाक जब भी लें तो सक्षम न्यायालय से लें। क्या पंचायत के द्वारा तलाक संभव है? नो, नहीं, ठीक है। जब शादी के वैलिड होने का अधिकार भी सक्षम न्यायालय के पास है तो उसको अलग करने का भी अधिकार सक्षम न्यायालय के पास है। आप निश्चित रूप से हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13B का अगर अध्ययन करेंगे तो इस बात का स्पष्ट उल्लेख उसमें जो है। अब है कि समस्या कि आपने फाइल कर दिया अदालत में। फाइल करने के बाद क्या हुआ कि 6 महीना तक का आपको समय दिया गया कि 6 महीना में हो सकता है कि आपका अगर ब्रेन चेंज हो तो टूटा हुआ घर फिर से वापस हो जाए। लेकिन आपने क्या किया, अगले 18 महीना तक कोर्ट नहीं आया, ना पहला पक्षकार ना दूसरा पक्षकार। उस स्थिति में कोर्ट जो है आपको डिग्री देने की, मतलब तलाक की डिग्री देने के लिए बाध्य नहीं होगी। ठीक है, आशा करते हैं इस छोटे से क्लिप से तलाक से संबंधित, खास करके आपसी सहमति से तलाक से संबंधित सारी जानकारी हो गई। अब उसमें कंडीशन एक है ये भी कि एक पक्षकार अगर एग्री है, दूसरा पक्षकार एग्री नहीं है, उसमें कुछ और बात होगा। और इसका कंडीशन अलग अलग होता है। इसके भी बहुत सारे प्रारूप हैं, बहुत सारे फैक्टर हैं जिनको देखते हुए ये किया जाता है। आशा करते हैं आपसी सहमति से तलाक से संबंधित जो भी जानकारी थी वो आपके सामने मैंने परोसा, आप ग्रहण भी किए। आगे जो भी आपको इस तरह की जानकारी चाहिए, ठीक है, अब ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा, ठीक है। और आएंगे फिर डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है, 498 क्या होता है, इस सारी बात का हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक पे कभी।